लेकर आ रहे थे। तभी रास्ते में वो देखते हैं कि एक मंदिर के बाहर भंडारा हो रहा है। भंडारे के लिए कई सारे पत्तल एक टेबल पर जमा है। राजू देखो, वहाँ पर कितनी सारी पत्तल है। हम उनमें से कुछ पत्तल चुरा लेते हैं और घर ले जाएंगे और फिर सब अपनी अपनी प्लेट में खाना खाएंगे। मुन्नी तुम यहीं रुको, मैं चुपके से पत्तल लेकर आता हूँ। उन पत्तल की मदद से पूरा परिवार 1 से 2 दिन ही खाना खा पाता है और फिर से उन सबकी घर में रखी हुई इकलौती प्लेट में ही बार बार खाना खाने की नौबत आ जाती है। पता नहीं कब तक इस एक प्लेट में ही खाना खा कर गुजारा करना होगा। दूसरे का खाना खत्म होने तक इंतजार करते करते कभी खाना ठंडा हो जाता है तो कभी भूख ही मर जाती है। और अब तो पतीले में खाने में भी डर लगता है। उस दिन तो पड़ोसन ने देख लिया था, अगर अब किसी ने देख लिया तो मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इन लोगों के घर के पास से एक मिनी ट्रक गुजरता है। ज्यादा कोहरा होने की वजह से वो ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उस ट्रक में रखे कुछ बड़े बड़े बॉक्स इधर उधर गिर जाते हैं। ट्रक टकराने की आवाज से दोनों भाई जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रक का एक्सीडेंट होता देख वो जल्दी से ट्रक के पास जाते हैं और ट्रक ड्राइवर को बाहर निकालते हैं। अरे आप ठीक तो है ना? ज्यादा आपको चोट तो नहीं लगी? चलो भगवान का शुक्र है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हमारा घर यही पास में है, आप थोड़ी देर वहां चलकर आराम कर लीजिए, हम मैकेनिक को बुला देते हैं। दोनों भाई ट्रक ड्राइवर को अपने घर ले जाते हैं और मैकेनिक को बुलाकर उसका ट्रक भी ठीक करवा देते हैं। कुछ देर में ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही दोनों भाइयों की नजर उनके घर के पास बने पेड़ पर जाती है। उस पेड़ के पास एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा था जो इस ट्रक से गिरा था। अरे ये तो वही बॉक्स है जो उस ट्रक में था। लगता है ये बॉक्स को ट्रक वाला गलती से यहीं छोड़ कर चला गया, वरना सारे बॉक्स तो उसने उस ट्रक में रख दिए थे। एक काम करते हैं, इसे घर के अंदर ले चलते हैं, क्या पता वो ट्रक वाला वापस आ जाए तो हम उसे ये दे देंगे। राजेश और रमेश उस बॉक्स को घर के अंदर ले आते हैं और तकरीबन 1 हफ्ता होने को आता है, लेकिन वो ट्रक वाला नहीं आता, जिसके चलते अब दोनों भाई जैसे ही उस बॉक्स को खोलते हैं तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस बॉक्स के अंदर खाना बनाने के लिए ढेर सारे बर्तन और खाने के लिए ढेर सारी प्लेट्स थी। हे भगवान, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस बॉक्स के अंदर इतने सारे बर्तन हैं। लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हमारी करीबी देखते हुए ऊपर वाले ने हमें एक प्लेट के बदले इतने सारे बर्तन दे दिए। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? ये सच है। अब हम आराम से खाना बनाएंगे और पूरा परिवार एक साथ खाना खाएगा। दोनों बहुएं मिलकर सबसे पहले तो बर्तन के बॉक्स की पूजा करती हैं और अब आराम से वो अलग अलग बर्तनों में खाना बनाती हैं और अब पूरा परिवार एक साथ अलग अलग प्लेट में गर्मा गर्म खाना खाता है। गरम खाना खाए हुए मुझे तो न जाने कितने साल बीत गए थे। गरम खाना कैसा होता है मैं तो भूल ही गई थी। सब साथ में खाना